और इस बीच महाराष्ट्र के मालेगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। टीपू सुल्तान की तस्वीर पर विवाद छिड़ गया है। महानगर पालिका के दफ्तर में ये तस्वीर लगी डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल का अब बयान भी इस पर सामने आ चुका है। कहा तस्वीर को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने की मांग दरअसल तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नगर सेवकों ने तत्काल फोटो हटाने की मांग कर दी है और चेतावनी इस बात की दी है कि जब तक फोटो नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो ये विरोध आंदोलन का रूप भी ले सकता है। अभी तो ये फोटो लगा हुआ है, जब रिपेयरिंग का काम होगा तो फोटो में कोई टूट फूट ना हो इसलिए हटाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हम जो है हमारी विचारधारा के हिसाब से लगाएंगे। मैं आपको या फोटो का इशू क्यों बन रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बमहनी थाना क्षेत्र के गांव प्रेमपुर में तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मूर्ति स्थापना का विरोध करने पर दो पक्ष भिड़ गए, क्योंकि एक पक्ष मूर्ति स्थापना करना चाहता था जबकि दूसरा पक्ष अपनी परंपराओं का हवाला देकर मूर्ति पूजा और स्थापना का विरोध कर रहा था। हालांकि फिलहाल प्रशासन ने मंदिर अपने कब्जे में ले लिया है और मौके पर भारी फोर्स को भी स्थिति को देखते हुए तैनात कर दिया गया है। एमपी के मंडला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तनाव की स्थिति यहां पर है। मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। एक पक्ष स्थापना का विरोध कर रहा है और अलग अलग चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मंडला में मूर्ति पर कैसे टकराव हुआ वो आप देखिए। दूसरे समुदाय ने इसका विरोध किया और मंडला में मूर्ति पर टकराव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। तो इलाके में तनाव के हालात है, लिहाजा भारी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं। वहीं एमपी के छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई। पति की दूसरी शादी रुकवाने पत्नी पहुंच गई। पुलिस ने निकाह को रुकवा दिया है। महिला ने पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिला ने कहा, मुझे 3 तलाक की धमकी दी गई, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। दरअसल पीड़िता को जैसे ही दूसरी शादी की जानकारी यहां मिली, वो सीधे देहात थाना पहुंच गई और उसने पुलिस को ये बताया कि उसका वैवाहिक मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है और गुजारा भत्ता तक तय हो चुका है। इसके बाद पुलिस टीम उसके साथ मौके पर गई। महिला के मुताबिक उसका निकाह 2 फरवरी 2022 को नावेद खान से हुआ था और शादी के बाद वो करीब 4 महीने ससुराल में ही रही। मेरे पति दूसरी शादी कर रहे हैं। हम थाने आए, थाने में सब बताए। फिर हम लोग गए अमन कॉलोनी, जहाँ इनका दूसरा निकाह हो रहा था। मेरे 5वें ससुर हैं, वो 5वीं सास है। 5वीं सास की बहन की लड़की से मेरे पति दूसरी शादी कर रहे थे। कोर्ट के बाहर निकल के मेरे पापा को और मुझे, मेरे पति और मेरे ससुर द्वारा बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। हम लोग को केस वापस लेने पर और धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर हम लोग को बहुत ज्यादा मारपीट हुई। हाँ, शिकायत हुई तो पुलिस गई थी, तो उनको लाए दोनों पक्ष। उनका कहना है कि वहाँ कुछ हकीकत था, हम शादी नहीं कर रहे थे। तो शादी तो हुई नहीं, तो उनका कहना है लड़का पक्ष का कि हकीकत था, हम शादी नहीं कर रहे थे। तो दोनों पक्ष को समझाई दी गई है, लड़का पक्ष को दी गई समझाई कि आप शादी नहीं करेंगे जब तक तलाक ना हो।